हरियाली अमावस्या पर 5 दीप जरूर जलाएं। शाम के समय 5 दीप जलाकर एक दीप भगवान के पास पूजा घर में, दूसरा तुलसी के पास, तीसरा पितरों के लिए घर के बाहर दक्षिण मुंह करके रखें। चौथा दीप घर में जल के स्थान जैसा नल, पांचवा घर के मुख्य द्वार पर रखें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। हरियाली अमावस्या पर सुहागिनों को सुहागन का सामान दान करें। हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त रविवार के दिन है। इस दिन लोग नवग्रह और पितरों की शांति के लिए पूजा करते हैं और दान देते हैं। हरियाली अमावस्या पर महिलाएं व्रत रखती हैं। ऐसे में सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार सामग्री जैसे हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र, हरी बिंदी और मेहंदी दान कर सकती हैं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति की उम्र बढ़ती है। हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाने का भी बहुत महत्व है, इसलिए हरियाली अमावस्या पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। इससे वातावरण स्वच्छ रहता है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते चले जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरियाली अमावस्या पर किसी गरीब, भूखे और बेसहारा व्यक्ति को अन्नदान जरूर करें। सबसे बड़ा दान अन्न और जल का माना जाता है, इसलिए जरूरतमंद का पेट जरूर भरें। हरियाली अमावस्या पर 5 तरह की मिठाई पीपल के पत्ते पर रखकर पितरों को अर्पित करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि 3 अगस्त यानी कल दिन में 3:50 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 4 अगस्त को शाम 4:42 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या 4 अगस्त यानी आज ही मनाई जा रही है। हरियाली अमावस्या पर आज स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर 05:02 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या पर इस बार कई सारे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। आज पुष्य नक्षत्र, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग का निर्माण होने जा रहा है। रवि पुष्य योग सुबह 5:44 से लेकर दोपहर 1:26 तक रहेगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसी समय बनेगा। हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी को लंबी उम्र मिलती है और घर में खुशियां भी आती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस दिन मालपुआ को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। स्वास्थ्य समस्या का उपाय, खीर बनाकर शिवजी को अर्पित करें। कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालें। शिवजी को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में बांटें। पितरों की खीर किसी पशु को खिला दें। सफेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर पहन लें। पारिवारिक समस्या का उपाय, स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष ओम गौरी शंकराय नमः का जप करें। सात्विक भोजन बनाकर दान करें। अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कड़वे वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। अमावस्या पर किसी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव इन बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। अमावस्या पर मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहें। हरियाली अमावस्या के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन कामों को भी वर्जित किया गया है। दीप अमावस्या पर दक्षिण दिशा में रखें आटे का दीपक, पितर हो जाएंगे खुश। दीप अमावस्या के दिन घर में रखे दीपकों को साफ किया जाता है। इसके बाद मेज पर एक साफ कपड़ा बिछाएं और दीपक को रखें। इन्हें तिल के तेल या घी से जलाया जाता है। इन दीपकों की फूलों और नैवेद्य से पूजा की जाती है। कई घरों में इस दिन आटे का दीपक प्रसाद के रूप में बनाया जाता है।
देव मंदिर में करते हैं दीपदान। विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान। नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। दुर्गम स्थान अथवा भूमि धान के ऊपर पर करते हैं दीपदान। किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रख जाएं। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समयानुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। दीप अमावस्या, नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करते हैं। दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करते हैं दीपदान। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान करने के फायदे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। सभी तरह के अलाबला, ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए इसलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। घर में धन समृद्धि बनी रहे इसलिए भी कहते हैं दीपदान। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है।